भक्ति में भी अभिमान आ जाता है, भगवान के साथ रह करके भी अभिमान आ जाता है, और भगवान को अभिमान पसंद है, और ये भगवान किसी का रहने देते। सत्याभामा भगवान की दूसरी महारानी है, अभिमान है मन में। अब भगवान से तो छुपा कुछ नहीं रहता, वो तो सर्वंतर्यामी सबके मन में बैठे हुए हैं, दिल में बैठे हुए हैं। क्या अभिमान है सत्याभामा को कि मुझसे सुंदर कोई नहीं। भगवान की 16,108 महारानी में से सबसे सुंदर है। अब भगवान को तो पता है कि ये मन मन में अभिमान लेकर के बैठी है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं। और सुदर्शन जी भगवान के बिल्कुल दरवाजे पे रहते हैं, उनकी इच्छा बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। उनको अभिमान है कि मेरी आज्ञा के बगैर भगवान का कोई दर्शन नहीं कर सकता, कोई प्रणाम नहीं कर सकता, दरवाजा ही पार नहीं करने नहीं देना मैंने। ये सुदर्शन जी को अभिमान है कि मेरा ताप दुनिया में बढ़कर सब सूर्यों से ज्यादा है। और गरुड़ जी को अभिमान है कि मेरी गति के समान किसी और की गति नहीं है। सबसे तेज गतिमान मैं हूं, इसलिए भगवान ने सबको त्याग करके अपना वाहन मुझे बनाया। देखो कैसा कैसा अभिमान पलित होता रहता है हमारे हृदय में, लेकिन भगवान इन अभिमानों को जानते हैं और अपने साथ रहने वाले भी देखो भगवान की माया से वंचित नहीं रहते। हमारी और आपकी क्या बात है, अगर हम अभिमान में आ जाए, हमें छोटे मोटे अगर अहम पकड़ ले, तो भला इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है कि जब भगवान का वाहन जो है गरुड़ को अभिमान है, भगवान की माया में फंसा हुआ है। सुदर्शन जी भगवान की उंगली धारण करके देखो फंसे हुए हैं। सत्याभामा तो दूसरे नंबर की महारानी है और उसको भी अभिमान में पकड़ा हुआ। ऐसा मत सोचो कि भगवान सामने आ जाएंगे तो हम माला माल हो जाएंगे, कोई माला माल नहीं हो सकता। दुर्योधन के सामने तो रोज ही भगवान आते थे, वो तो बंदी बनाने के लिए दौड़ता था, बना लो इस वाले को बंदी। शिशुपाल के सामने रोज ही भगवान आते हैं और उनको 100 गालियां देता है। तो क्या बोलोगे कि भगवान पास में आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, दर्शन दे देंगे तो भगवान को हम भगवान मान लेंगे? नहीं, बिना सत्संग विवेक ना होई, जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक भगवान को भगवान नहीं समझेंगे हम। वो अकल कहां से आएगी, वो तीसरा नेत्र कहां से आएगा? वो तीसरा नेत्र देने वाला सत्संग है। इसलिए सत्संग और भगवान दोनों के बीच में अगर कोई पूछे कि क्या चाहिए, भगवान छोड़ दो, भगवान छोड़ दो, भगवान नहीं चाहिए, हमें सत्संग चाहिए। प्रभु बुलावा भेजिया, देख कबीरा रोए, कबीरा रो रहा है, भगवान आगे लेने के लिए चलो मेरे पास। प्रभु संदेशा भेजियो, देख कबीरा रोए, जो सुख लब सत्संग में वो वैकुंठ न हो। वैकुंठ में भगवान तो है, सत्संग नहीं है। इसलिए सत्संग की वैल्यू ज्यादा है, सत्संग की कीमत ज्यादा है। तात अपर स्वर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तुल न ताहि शक्ल मिली, जो सुख लाभ सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और अपवर्ग का मतलब है वैकुंठ। स्वर्ग और वैकुंठ के सुख के आगे सत्संग का लब मात्र का सुख करोड़ों गुना ज्यादा है। तीर्थ करेंगे, धाम करेंगे, अभिमान बढ़ेगा,
दान करेंगे, पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे, अभिमान बढ़ेगा। लेकिन सत्संग सुनेंगे, अभिमान खत्म हो जाएगा। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अर्चन करेंगे, कामना बढ़ेगी, और सत्संग सुनेंगे, कामना खत्म हो जाएगी। तो फिर किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कीमत ज्यादा है? सत्संग। सब छोड़ करके जो सत्संग सुनता है वो विनम्र हो जाता है। ये सत्संग से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। भगवान इसी सत्संग को सुनने के लिए मानव जन्म धारण करते हैं। मुझे भी सत्संग का सुख मिले। मेरे सत्संग में लोगों को सुख क्या मिलता है? इस सुख लेने के लिए भगवान मृत्यु संसार में स्वयं मानव जन्म लेकर गया। और भगवान जानते कि सत्यभामा को अभिमान है, मुझसे सुंदर रानी कोई नहीं है। सुदर्शन जी को अभिमान है कि दरवाजे का गेट कीपर, पहरेदार मुझसे बढ़कर के कोई भी अंदर कोई नहीं जा सकता मेरी मर्जी के बगैर। और गरुड़ जी को अभिमान है कि मुझसे तेज चलने वाला दुनिया में भगवान का कोई दूसरा भाग नहीं है। भगवान कहते तीनों का अभिमान तोड़ेंगे। तो क्या कहा? गरुड़ जी को बोला भगवान ने कि मानसरोवर के पास हनुमान जी बैठे हैं त्रेता युग के, और वो वृद्ध हो गए। उनको जाकर के संदेशा दो कि प्रभु ने आपको किसी कार्य के लिए बुलाया है। और गरुड़ जी को भेज दिया लाने के लिए हनुमान जी को। सुदर्शन को हुक्म दिया कि कोई भी मेरी मर्जी के बगैर अंदर ना आए। आज सख्त पैरा करता है। और सत्यभामा को कहा कि देवी आज साजद आज करके आपने मेरे बाएं तरफ बैठना है, कोई आ रहा है मिलने के लिए। सत्यभामा का तो और अभिमान साथ में समान में भी, देखो कोई रानी को ना बुला करके बाएं तरफ ना बिठा करके मेरे को बोला, इसका मतलब मैं परम सुंदर हूं। तभी तो बोला भगवान ने। सत्यभामा सज धज करके भगवान के सिंहासन पर बाएं तरफ बैठ गई जहां रुक्मणी बैठती थी। और सुदर्शन जी बिल्कुल अपने 12 सूर्य का ताप लेकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। देख भी नहीं सकता दरवाजे की तरफ, अंदर तो क्या जाना। और गरुड़ जी अपनी पूरी तीव्र गति लगा करके मानसरोवर के पास जहां हनुमान जी बैठे थे वहां पहुंचे। देखा हनुमान जी लेटे हुए हैं। गरुड़ जी ने जगाया जाकर के, बोलो क्या बात है? बोले ऐसा है कि भगवान ने आपको बुलाया है, कोई काम है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ जी ने बोला अरे वृद्ध हो गए हो, उठा जा नहीं रहा आपसे, और कह रही हो कि चलो मैं आ जाऊंगा। भगवान ने लेने के लिए भेजा आपको कि आपसे चला नहीं जा रहा, आजकल उठा नहीं जा रहा, और मानसरोवर से द्वारकापुरी में पहुंचना है। कितने महीने लगा दोगे? बैठो मेरी पीठ पर, अभी तुरंत पहुंचा दूंगा। हनुमान जी कहते मैंने कहा है ना कि भाई तुम चलो, मैं जैसे भी हो आ जाऊंगा। बोले मुझे भगवान ने भेजा तुमको लेने के लिए, मैं ऐसे कैसे चले जाऊं? भगवान पूछेगी कि लाई नहीं तो मैं क्या करूंगा? बोले हमने बोला है ना तुम अपना काम करो, भगवान ने तुमको भेज दिया, उनको बोलो आ जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, 6 महीने लगे, साल लगे, अब हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है, हम जा रहे हैं। भगवान से बोल देंगे कि बहुत जिद करके उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। गरुड़ जी मानसरोवर से वापस द्वारकापुरी की तरफ चल पड़े।
उधर सुदर्शन जी 12 सूर्यों का ताप ला करके लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। अंदर आज तो चीटी भी नहीं जाएगी कि भगवान का पूरा आदेश है। उधर सज धज करके सत्यभामा भगवान के बाएं तरफ सिंहासन पर विराजमान है कि कोई मिलने के लिए भगवान से आ रहा है। तो भगवान ने देखो परम सुंदर होने के कारण रुक्मणी को भी नहीं बिठाया, मेरे को बिठाया हुआ है। तो बंधुओं, अभी गरुड़ जी आधे रास्ते में थे, हनुमान जी द्वारकापुरी पहुंच गए। गरुड़ जी रास्ते में है, अभी हनुमान जी दरवाजे में पहुंचे, भगवान के महल के दरवाजे पर पहुंच गए। जब पहुंचे तो अंदर जाने लगे, सुदर्शन जी ने पकड़ लिया। कौन? बोले कौन का क्या मतलब? मैं हनुमान भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। बोले आज आदेश है, कोई अंदर नहीं जाएगा। और हनुमान जी ने क्या किया, सुदर्शन जी को ऐसे पकड़ा और मुख में डाल दिया। बचपन में सूर्य को डाल दिया तो सुदर्शन को डालने में कौन सी परेशानी थी उनको। अंदर चले गए। अंदर जाकर के हनुमान जी खड़े रहे। पहले कभी भी आते मिलने के लिए प्रणाम करते हैं। निजम है कि जिस तरफ शक्ति रहती है उस तरफ लेट करके प्रणाम करना या उस तरफ मुख करके प्रणाम करना। भगवान सीधा प्रणाम तो किसी का नहीं लेते, सीधी सेवा नहीं लेते भगवान। जिस तरफ श्रीमती राधा रानी है, सीता जी है, लक्ष्मी जी है, रुक्मणी जी है, उस तरफ मुख टेढ़ा करके प्रणाम करना होता है, क्योंकि वो सेवा करेंगे। हमको कोई अधिकार नहीं भगवान की सीधी सेवा करने का। करेंगे तो लेंगे नहीं भगवान। इसलिए तो शक्ति को रखा है ना भगवान ने अपनी निज सेवा के लिए। हमने जो कुछ करना है वो शक्ति को देना है। शक्ति शक्तिमान को आगे सेवा करना। जैसे मंदिर में आप देखते हैं कि पुजारी रहता है, तो हम जो कुछ भी है वो पुजारी को दे देते हैं, आगे वो भगवान को भोग लगाता है, समर्पित करता है। हम सीधा जाकर के तो नहीं मंदिर में सामान चढ़ाना शुरू कर देते मूर्तियों के आगे। ऐसे निजम है कि हर चीज जो है भगवान की जो शक्ति, सीता जी हैं उनको दे, लक्ष्मी जी हैं उनको दे, रुक्मणी जी हैं उनको दे, जहाँ श्रीमती राधा रानी है उनको समर्पित करे, फिर वो आगे भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे। तो हनुमान जी ने कोई प्रणाम नहीं किया, बिल्कुल खड़े रहे। और सत्यभामा मन में सोच रही है कैसा पागल बानर है। हम लोग जहां बैठे हैं दर्शन नहीं मिलते हमारे, और देखो जे अंदर आया है ये प्रणाम भी नहीं कर रहा। अब गुस्सा आ गया सत्यभामा, और गुस्से में आकर के सत्यभामा ने कहा, ये बालक बड़े अभिमानी हो, पेड़ की तरह खड़े हो, प्रणाम नहीं किया। और हनुमान जी बड़े विनम्र बात से कहते हैं, माते आप क्रोधित ना होइए, क्योंकि मैं तो तभी प्रणाम करूंगा भगवान को जब रुक्मणी देवी साथ में बाएं तरफ बैठी होगी। आज कोई दासी बाएं तरफ बैठी है तो मैं कैसे प्रणाम करूं। सत्यभामा के पांव से जमीन निकल गई कि मां इनको दासी नजर आ रही। अभिमान सत्यभामा का तोड़ दिया हनुमान के माध्यम से। तब भगवान ने बोला कि दरवाजे पर आपको किसी ने रोका नहीं? बोले रोका था, तो फिर आप अंदर कैसे आए? कहते अंदर इसलिए आ गए कि जो रोक रहा था उसको हमने पकड़ करके मुख में रख दिया हुआ।
सुदर्शन जी अंदर बेचारा श्वास नहीं ले पा रहा है, तो मैंने हनुमान जी को भेजा था, अपना गरुड़ जी को भेजा था आपको लेने के लिए, वो आपको मिला नहीं। बोले कहता था कि आप मेरे साथ चलो हो, पर वो मेरी गति के आगे कितना चल पाएगा, मेरा बोझ कितना उठा पाएगा, मेरे को संशय था, इसलिए मैं खुद ही चला आया। उतने समय में गरुड़ जी भी पहुंच गए, देखा तो हनुमान जी आगे खड़े हैं। गरुड़ जी को भी मन मन में ग्लानि हो गई कि मैं सोचता था कि मेरे से गतिमान कोई नहीं है, ये तो हनुमान जी मेरे से भी वृद्ध होकर के पहले पहुंच गए। देखो गरुड़ जी का विमान भगवान ने तोड़ दिया। सत्याभामा परम सौंदर्य का अभिमान हनुमान ने प्रणाम ही नहीं किया दासी पहुंच करके, और सुदर्शन जी को मुख से निकाल करके भगवान ने बोला यही थे सुदर्शन जी बाहर खड़े, और भगवान से कहते इससे बचाओ, ये बहुत बड़ा बानर मुझे भाई पकड़ करके मुख में डाल दिया। मतलब कि भगवान के बिल्कुल नजदीक रहने वाले भी भगवान की माया से कोई भी बच नहीं सकता है। देवी हृयसा गुणमयी मम माया ददत्य ममैव ये प्रबदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान की माया इतनी दुस्तर है, इतनी प्रबल है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। कौन पार पाएगा? जिस पर भगवान कृपा करेंगे। आज नारद भी भगवान की माया में फंस